सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। और यहाँ पर देखिए आपकी जो क्लास है डेली चलती है रात को 8:30 बजे। यहाँ पर हिंदी के यहाँ पर टॉप 50 प्रश्नों को यहाँ पर हम कवर करेंगे। एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। फिर देखिए आवाज वगैरह चेक कर लीजिए। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का देखिए जवाब देना है। पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का जवाब देना है कि पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा शुभाशीष। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अपने से छोटे व्यक्तियों को लिखे गए जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है शुभाशीष का। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है। राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 काल खंडों में विभक्त किया गया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। टोटल आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा? बी नंबर आपका होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। राधे कृष्णा सभी को जय हिंद। और यहाँ पर देखिए जवाब देना है हिंदी क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर आपसे पूछा गया है, कवि जो है शब्द किस शब्द का एक वचन है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का देखिए जवाब देना है, कवि जो शब्द है किस शब्द का एक वचन है? क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पे राइट आंसर आपका कविगढ़ हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा स्वर जो है संवृत स्वर है? क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर में जवाब देना है, संवृत स्वर यहां पर क्या होगा? यहां पर देखिए यहां पर राइट आंसर होगा छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये आपके संवृत स्वर होते हैं। तो यहां पर ऑप्शन देख लीजिए कहां पे लिखा हुआ है, सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का सी है। अगला प्रश्न बताइए, सन्यासी की शुद्ध वर्तनी बताइए। यहां पे राइट आंसर क्या होगा? सन्यासी की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? सन्यासी यहां पर ऑप्शन लिखा हुआ है, बताइए इसका आंसर यहां पर क्या होगा? 5 नंबर का सन्यासी जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहां पर कौन सा होगा? शुद्ध वर्तनी वाला देखिए यहां पर शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा? हाँ 6 नंबर कह रहे हैं, सी नंबर होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया, अध्ययन होगा। बिल्कुल सही है। सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सावधान का देखिए आपको बताना, यहां पे आंसर आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी, सा प्लस अवधान। 7 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। छोटा और छोटा मिलकर बड़ा बना देगा ना, सावधान दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न बताइए, दिगंबर का सही संधि विच्छेद यहां पर क्या होगा? ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर का जवाब देना है, दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? 8 नंबर के यहाँ पर बता रहे हैं, डी नंबर होगा, दिक प्लस अंबर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, रातों रात शब्द में समास कौन सा है? देखिए यहाँ पर सभी लोगों के जवाब आ रहे हैं, सभी के मोस्टली सही आंसर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देना है, रातों रात शब्द में समास कौन सा होगा? यहाँ पर अव्ययी भाव होगा। बिल्कुल सही है। सतसई किस समास का उदाहरण है? सतसई, सतसई जो है आपका द्विगु समास होगा, है ना। सतसई इसका समास विग्रह करेंगे, 700 दोहों का समूह होता है, द्विगु समास होगा, संख्यावाचक है। इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, वो आपका द्विगु समास होता है। ग्रह में यहाँ पर लिखा हुआ प्रज्ञ, प्रज्ञ में उपसर्ग बताइए यहाँ पर क्या होगा? 11 नंबर का जवाब देना है। देखिए यहाँ पर 11 नंबर का जवाब हमारे विचार चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पर प्रा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? क्वेश्चन नंबर देखिए 12 नंबर में जवाब देना है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? 12 नंबर के यहां पर बता रहे हैं, ए नंबर होगा प्रश्न। बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, बैठक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, बैठक में प्रत्यय कौन सा है? क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का जवाब देना है। हाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का जवाब आ चुका है। और यहां पर जिनका जिनका जवाब आपका सी आ रहा है, समझ जाओ सभी का आंसर गलत है।
बैठक में जो प्रत्यय होगा ये पेपर में आ चुका है, बहुत बार प्रश्न आया है, और 99% लोग इसमें अग लगा देते हैं, 99%। जबकि ये आपका बैठक क्रिया है। अब बैठ प्लस का बैठक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर का प्रत्यय होगा, का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे। 99% लोग यहाँ पर अग कराते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको अग पढ़ाएंगे भी, है ना। लेकिन इसका आंसर होता है का। इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर इसका आंसर आपका डी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल सही। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द यहाँ पर कौन सा होगा, 14 नंबर। तो 14 नंबर का यहाँ पर आपका अग्नि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है, 15 नंबर बताइए। तो यहाँ पर अगर हम तद्भव की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका अधर लिखा हुआ है ना, यही आपका तद्भव नहीं है। बाकी दांत, आंख, कान सब है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अधर जो है आपका तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, घोड़ा शब्द का तत्सम रूप यहाँ पर क्या होगा, 16 नंबर में देखिए जवाब देना है। घोड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16। घोड़ा का तत्सम रूप घोटक होता है, याद रखिएगा घोटक। अगला प्रश्न बताइए, तद्भव शब्द का देखिए यहाँ पर चयन करना है। तद्भव शब्द का देखिए यहाँ पर चयन करना है, सूर्य, निडर, गति और कमल। तो निडर देखिए, जो निडर आपका लिखा हुआ है ना, ये आपका तद्भव शब्द है। इसका अगर हम तत्सम की बात करेंगे तो निर्भय होता है। क्या होता है, निर्भय होता है, याद रखिएगा निर्भय। इसका तत्सम निर्भय होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 17 नंबर का बी। व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर देखिए आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखा हुआ है, मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। तो यहाँ पर आपका आंसर बताइए क्या होगा, ए नंबर बिल्कुल सही है। तेजाब में कौन संज्ञा है, तेजाब। तेजाब में देखिए संज्ञा बताना है। तो तेजाब क्वांटिटी से रिलेटेड है, यानी परिमाणवाचक या द्रव्यवाचक, बात एक ही है, ऑप्शन नंबर सी होगा। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, देखिए 20 नंबर में जवाब देना है। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, 20 नंबर का यहाँ पर जवाब होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। हाँ देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है आपके, आपने पढ़ा होगा अच्छे से, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, है ना। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष में मैं, हम, मुझे, है ना, मुझको, हमारा, इसमें वक्ता आते हैं। जो श्रोता होते हैं वो मध्यम में ही आते हैं, जिसमें तू, आप, तुझे, तुझको, तुम्हारा, ये सब आते हैं। और अन्य जो पुरुष होते हैं उसमें यह है, वह है, वे, ये, इसे, इसको, उसे, ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द है यहाँ पर विशेषण की दृष्टि से कैसा है, 21 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। तो ये आपका कैसा है, ये आपका विधेय विशेषण है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही होगा। हाँ देखिए बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। सीमांत पकौड़े खा रहा है वाक्य में कैसी क्रिया है, सीमांत करता है, सकर्मक होगा, है ना। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, देखिए जिन क्रियाओं का असर जो है कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। सीमांत पकौड़े खा रहा है, तो खाने की क्रिया यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाक्य में क्रिया क्या है, खाने, खाने का असर कर्म यानी पकौड़े पर पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ बिल्कुल देखिए सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर देखिए 23 बताना है। भला मैं क्या कर सकता हूं, वाक्य में भला शब्द क्या है। भला मैं क्या कर सकता हूं, भला जो आपका यहां पर है ये आपका क्या है बताइए, 23 नंबर का डी बिल्कुल सही है। देखिए अव्यय क्या होते हैं, याद रखिएगा। देखिए अव्यय आपके ऐसे शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन कारक को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से अव्यय बताइए, यहाँ पर 24 का आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपका अव्यय, देखिए बताना। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना 24 नंबर में, ये आपका क्या है, ये आपका अव्यय है। और होगा कौन सा अव्यय है, इसे हम समानिधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए यहां पर आपको बताना है आकांत, कांतार, विपिन, कानन, ये सब होते हैं, लेकिन जो सुरभोग लिखा हुआ है ये अमृत का होता है, अमृत का पर्यायवाची है, इसलिए यही आंसर आपका क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बिल्कुल सही है। 25 का सी। 26 बताइए, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है।
तो देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है धनद, धनद किसका है? कुबेर का है, बाकी सब तो हैं। अमृत का विलोम बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न है। अमृत का विलोम क्या होता है? विष होता है ना, विष होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। तिमिर यानी अंधकार, तिमिर का मतलब होता है अंधकार ही तो होता है, तो तिमिर शब्द का देखिए यहाँ पर विलोम बताना है। 28 नंबर का आंसर क्या होगा? तिमिर मतलब अंधेरा, अंधेरा का मतलब प्रकाश, अब प्रकाश का मतलब आलोक, आलोक का ये प्रकाश का ये बात एक ही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, जो चाहे करो रिक्त स्थान बस हमें तंग ना करो, वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? यहां पर देखिए आपको बताना है कौन सा विराम चिन्ह आएगा, अल्प विराम आएगा कि अर्ध विराम आएगा कि पूर्ण विराम आएगा कि योजक चिन्ह आएगा। 29 नंबर में देखिए यहां पर जवाब दिया जा रहा है, काफी लोग जवाब आ रहे कह रहे हैं अर्ध विराम, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया, अर्ध विराम होगा। अर्ध विराम होता क्या? यहाँ पे हम देखो बना दे रहे हैं, पॉइंट लगा के कामा लगाते हैं, ये आपका अर्ध विराम होता है, ठीक है ना, ये कामा है नीचे वाला, ये आपका अर्ध विराम का सिंबल है। यहां पर देखिए बताना है, भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य रिक्त स्थान है गति से नहीं हो सका है। 30 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा? और यहां पर देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही है, प्रशंसनीय होगा, प्रशंसनीय। भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका है, ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा? यहां पर आपका राइट आंसर आपका सी होगा। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द यहां पर क्या होगा? 31 नंबर में उसके लिए अभेद होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा? पहला ही विकल्प आपका सही होगा। जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द यहां पर क्या होगा? जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द जो होता है वो आपका जिज्ञासु होगा, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आग में घी डालने का मतलब होता है क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, क्रोधी को और अत्यधिक उत्तेजित करना, ऑप्शन नंबर सी। तू डाल डाल मैं पात पात, इसका क्या अर्थ होता है? 34 नंबर में बताइए। तू डाल डाल मैं पात पात, ये लोकोक्ति है और इसका अर्थ होता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, अंधी पीसे कुत्ता खाए, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? अंधी पीसे कुत्ता खाए, इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, कह रहे अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि दुखी है, कैसा वाक्य है? 36 नंबर, यह आपका कैसा है? यह आपका मिश्र वाक्य है ना, मिश्र वाक्य होगा, 36 नंबर का सी। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। 37 नंबर का देखिए जवाब देना है। संरचना के आधार पर अगर हम बात करेंगे आपका मिश्र वाक्य की श्रेणी में जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। जो मिठाइयां पसंद हो आप खा लो, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? 38 नंबर में यहां पर देखिए, जो मिठाइयां पसंद हो उन्हें आप, यहां पर क्या होगा बताइए? उन्हें आप खाइए, उन्हें आप खाइए, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर दिया गया, 38 नंबर का डी होगा। आम खाया जाता है में कौन सा वाक्य है? 39 नंबर, आम खाया जाता है। हाँ यहां पर देखिए बताया जा रहा है कर्मवाच्य है, बिल्कुल सही है। ने किस कारक का चिन्ह है? 40 नंबर, ने। तो यहां पर देखिए यहां पर राइट आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, यहां पर कर्ता ने, ऑप्शन नंबर ए होगा। ईंट से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? 41 नंबर, ईंट से ईंट गिरी से अलग होने का बोध हो रहा है, यानी अपादान कारक होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द यहां पर बताइए कौन सा है? रचना, प्रार्थना, पत्र, आज्ञा। 42 नंबर, 42 नंबर में जो आपका पुल्लिंग होगा यहां पर आपका पत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग कैसा होता है? उनका लिंग कैसा होता है? 43 हट, यहां पर आपका होगा, हाँ बिल्कुल सही है, यहां पर देखिए जवाब आ चुका है, स्त्रीलिंग होगा, है ना। स्त्रीलिंग में आते हैं जैसे आपके चिकनाहट, झंझट, आहट, सजावट, इस तरीके के आपके प्रयोग होते हैं। यहां पर बताइए, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, ये वाक्य आपका है पूर्ण भूतकाल का है, कौन सा है? पूर्ण भूतकाल है, ऑप्शन नंबर बी होगा। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है?
मीठा अमरूद में मीठा जो है अमरूद की विशेषता बताई जा रही है, जो अमरूद का गुण है, और ये गुणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। शुद्ध वर्तनी वाले देखिए शब्द का चयन करना है। 46 नंबर, प्रागैतिहासिक कैसे लिखते हैं? 46 नंबर, बी नंबर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल देखिए यहाँ पर टाइम पीरियड बताना है। 500 ईसा पूर्व से कितने ईसा पूर्व तक है? पहला ही विकल्प है। 47 नंबर का देखिए जवाब देना है। 46 का बी बिल्कुल सही है। 47 का बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा? जिनका भी जवाब ए आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया? पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया, यहाँ पर देखिए राइट आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 48 नंबर का कह रहे हैं ए नंबर होगा। 48 नंबर का ए होगा कि बी होगा कि सी होगा? 48 नंबर का डी होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर देखिए 49 नंबर में जवाब देना है। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है? एंडोर्समेंट होता है। एंडोर्समेंट कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर होगा। एजेंडा इज सेंट हियर विद का हिंदी अनुवाद क्या होगा? देखिए 50 नंबर का देखिए आपको हिंदी अनुवाद करके बताना है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कार्य सूची यहां पर 7 भेजी जा रही है। ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए इस तरीके से आपके जो 50 प्रश्न थे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगली क्लास जो आपकी है, अगली क्लास इसके बाद होगी, रात को 9:30 पे होगी। रीजनिंग की क्लास होगी। तो अगली क्लास में मिलेंगे रात को 9:30 बजे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। अगली क्लास में आइएगा सभी लोग। रीजनिंग क्लास होगी रात को 9:30 में। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए।